1800 1800 निकल गया। देखो क्या हो रहा है, the LCM of two number is 5:3 and the LCM is 1800 क्योंकि the number of two, the two number कौन सा रखा 5:3 the two number 5:3 और इनका LCM बोला है कितना मतलब LCM जो है वो 1800 बोल रहा है। LCM क्या प्रोडक्ट ही तो होता है किसका रेशियो का, रेशियो का जो प्रोडक्ट होगा, रेशियो का प्रोडक्ट वो भैया कितना होगा 3 into 5 15 और 15 यूनिट जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, कट हो गई 15 को होगा तो 18 में 30 के आसपास आएगा, 15 एकम 15 120 मतलब 120 यूनिट ही आएगा। तो बस पूरा एलसीएम बताओ, एलसीएम तो भाई फर्स्ट यूनिट कितना है, फर्स्ट नंबर जो है वो कितना है बता दो, वो कितना है 50 मतलब 5 into 120 कितना का बता दो 600 और जो सेकंड नंबर है वो 4 into सॉरी 3 into 120 कितना का बता दो 36 इन दोनों को क्या बोल रहा है बता दो एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम निकालने बोल रहा है। तो बताए थे कि 360 है और 600 है, कितना बार में देंगे एक बार में 360 0 4 यहाँ पे बच गया 2, ठीक है 2 बचेगा ना, यहाँ पे वापस से 360 फिर एक बार में देंगे 240 0 2 120 वापस से देंगे 240 दो बार में कट जाएगा 240, इसका फिर एचसीएफ आएगा उनके कितना आएगा बता दो 120 इसका आंसर बता दो। सिंपल सा क्वेश्चन है फर्स्ट टाइम
Ratio of two number is equal to 4 and their LCM is x of is find LCM. इतना करने बाद क्वेश्चन से वो करेंगे और फटाफट काम करोगे बहुत धीरे चल रहा है तुम लोग मजा नहीं आता तुमको पढ़ाने में थोड़ा हेल्प करो सपोर्ट करो तब ना अकेले में कैसे बोरिंग के जैसा टीचर्स अकेले नहीं पढ़ा सकते बच्चों का बहुत बड़ा रोल होता है क्लास को थोड़ा एक्साइटेड बना दो भाई concept of accept why Inaya, the ratio of two number is 5:3 and the product is sorry कौन सा क्वेश्चन ऊपर वाला 6:4 है ठीक है ISM 120 भाई बहुत बंद 6/24 कट गया उस ठीक है तो जो रेशियो हमारे पास है वो कुछ और है नंबर है हमारा रेशियो नंबर है 6:4 ठीक है और इसका जो एलसीएम है इसका जो एलसीएम वो कितना मतलब 120 तो दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा बता दो 624 बस इसको निकालोगे तो वापस ये वही आने वाला है ठीक है हालांकि रेशियो को हमें कोई बात नहीं 624 और 24 यूनिट किसको दिखा रहा है 120 को कितना बार कट देखो और 5 बार इसका जो फर्स्ट नंबर होगा वो 6 में कितना होगा 5 और जो सेकंड नंबर होगा वो 4 में कितना होगा 5 31 आएगा कितना होगा 20 ऐसे ऊपर कितना निकल गया 5 10 है आंसर 10 एक और निकाल 10:12 तो सर ये रिपीट करेंगे बस आंसर ऐसे पूछ रहा खत्म हो गया और सेकंड अरे क्योंकि जगह सेकंड में तो अभी उससे क्वेश्चन करवाएंगे
बताना पड़ेगा क्या? क्वेश्चन लिखो। Find the ratio if the ratio of two number is 4:3 and their SF is LCM. LCM is 108. Find XLF. It's what is 108. Yeah. That's it? No, I Am I money? Yes. Find the ratio of two number is 7:5 and their answer is 210. Find that. कितना आएगा? 6 और बढ़िया। अच्छा इसको बताना नहीं पड़ेगा क्वेश्चन देखिए लास्ट में दे दिया है हमारा हम टाइम पर बदलेंगे पॉइंट दैट्स हियर if the ratio of if the ratio of two number is 6:5 हाँ and the LCM is 150 हाँ 150 find the numbers
हाँ दोनों निकालो, नंबर नहीं निकलेगा इससे भी निकलेगा, दोनों निकालो। पाँच, पाँच है, कितना है? पाँच, पाँच, बहुत बढ़िया। और दे, और करो। Find HCF if the two number is 8:9 and their LCM is 8:9. 432. Find HCF. Find HCF. निकालो। Number is क्या है? अब हम जो क्वेश्चन लिख रहे हैं ये लो। The LCM of two number is the LCM of two number is 116 and their LCM is and their LCM is and their LCM is 740. If one number is 580, find the other number. Find the other number. Find the other number. निकालो। क्वेश्चन बोला था कि दो संख्याओं का एचसीएफ दे दिया है, यहाँ पे लोग एचसीएफ निकालते थे। यहाँ पे एचसीएफ क्या क्या बता दो दिया हुआ है। अच्छा यहाँ पे कंडीशन क्या था कि दो संख्या देता था उसका एलसीएम दिया हुआ था, यहाँ पे एक संख्या दिया हुआ उसका एलसीएम दिया हुआ है, तो दूसरी संख्या निकालनी है। फिर से समझना, यहाँ पे जो क्वेश्चन करवा तो उसमें क्या बोलता था भैया एचसीएफ फाइंड करना है, और यहाँ पे जो क्वेश्चन बोला भैया हम एचसीएफ दे रखे हैं, आपको एचसीएफ फाइंड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो क्वेश्चन होते थे ना उसमें दो रेशियो दिया रहता था, जो रेशियो दिखता था पता था एलसीएम किसका था, एलसीएम का। बोला है कि यहाँ पे एलसीएम का दिया है टोटल वैल्यू, यहाँ पे भी एलसीएम का टोटल वैल्यू दिया रहता है 210 दिया हुआ है एलसीएम का टोटल वैल्यू, ठीक है। एलसीएम का टोटल वैल्यू यहाँ पे भी दिया हुआ है, एलसीएम का टोटल वैल्यू यहाँ पे भी दिया हुआ है। बस शर्त क्या है इसमें ना कि यहाँ पे एलसीएम का दोनों वैल्यू दिया था, यहाँ पे एलसीएम का एक वैल्यू दिया हुआ, आपको दूसरा वैल्यू क्या करना पता तो निकालना है, ठीक है। तो चूंकि ध्यान देना, चूंकि अगर हम बोलेंगे भाई एलसीएम की जो टोटल वैल्यू है वो कितना बता दो 1740। अब मान लो कि एक संख्या फर्स्ट संख्या मान लेते हैं x,
जो फर्स्ट नंबर है उसको हम कितना मान लेते हैं बता दो, x। कितना मान लेते हैं, x। फर्स्ट नंबर अगर x मान लेते हैं तो सेकंड नंबर मान सपोज हमारा दिया हुआ है, सेकंड जो है हमारा दिया हुआ है, सेकंड नंबर हमारा कितना बता दो, 580। अच्छा इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट होता है ना एलसीएम, इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट क्या निकलेगा, एलसीएम। तो सिंपल सा है, इन्हीं दोनों का अगर प्रोडक्ट ये एलसीएम है, ठीक है, तो कहने का मतलब है कि 5 into 80 into x बराबर क्या होगा बता दो, 740। ठीक है, अब अगर ये इसके बराबर आ रहा है, मतलब ये दोनों जो है ना ये इसके बराबर होगा, मतलब कोई एक संख्या यहाँ पे बैठेगी जिसे अगर हम कह दें कि यार 6 into x बराबर 24, तो x की कोई एक ऐसी वैल्यू होगी ना, x की कोई एक ऐसी वैल्यू होगी जो 6 से मल्टीप्लाई करके कितना ले आएगा बता दो, 24 ले आएगा। समझ में आ रहा है ना, तो वही वैल्यू को क्या करना बता दो, निकालना। समझ में आ रहा है, 6 into x बराबर कितना बता दो, 24। मतलब x का कोई एक ऐसा डिजिट आएगा, x का कोई एक ऐसा नंबर आएगा, पर्टिकुलर नंबर आएगा जो 6 से गुना होकर के 24 के बराबर कर देगा। ठीक है, यानी ये जो प्रोडक्ट होगा वो इस एलसीएम के क्या होगा बता दो, बराबर होगा, है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये इससे क्या करेगा, कैंसल आउट होगा। कैंसल आउट होगा, कितना नंबर कैंसल आउट होगा, अच्छा 10 से 10 कैंसल आउट होगा, सपोज 0। ठीक है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, इस टेबल में 4 आता है लास्ट में बता दो, 8 8 64। मतलब पहली संख्या तो 8 होने वाली है, 8 8 64, हाथ में कितना बचा, 6 बच गया। 8 बजे 40 बढ़ी जा रही है, कम में जाएगी, लास्ट में 4 3 बार में आता है, 8 3 24 4 होता है ना, तो ये 3 से जाएगा, 8 3 24 और 5 3 15 2 17, मतलब 30 बार में घटा। मतलब ये जो x की वैल्यू आ गई वो कितने है बता दो, 30। कितना बार में घटा, 30 बार में घटा। ठीक है, यानी 58 को ना आप जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा बता दो, 174। ऐसा कुछ आने वाला है। इसका मतलब है कि 580 गुने x जो हम 30 पुट कर रहे हैं वो किसके बराबर होगा बता दो, 1470 के, सॉरी 1740 के बराबर होगा। समझ में आ रहा है? अब यही संख्या हमको निकालनी थी, तो सेकंड नंबर जो हमारा होगा क्या होगा बता दो, सेकंड नंबर की जो यूनिट वैल्यू आ रही है वो कितने नहीं बता दो, 30। भाई भाई फर्स्ट नंबर पे यूनिट, सेकंड तो दिया हो सर ये एक्स वाले जो पुट के, कोई बात नहीं, सेकंड मानो फर्स्ट मानो, एक कोई यूनिट आया ना, जो यूनिट वो चाहिए वो मिल गया ना हमारा 30। 30 मिला ना, ठीक है। अब हो रहा है कि अब जो है ना 30 यूनिट आ गया, अब हो रहा है कि भैया तो आगे हाँ सेकंड नंबर निकालने, तो क्या करेंगे बता दो, इसे मल्टीप्लस कर देंगे। मल्टीप्लस करेंगे ना, कैसे को मल्टीप्लस कितना आता है, 160 से। चार सौ 3000 480। यहाँ पे सिर्फ 3 यूनिट आएगा, ठीक है, ध्यान रखना, ये 0 0 कैंसिल हो गया था ना, तो सिर्फ 3 आएगा। तो मतलब जो सेकंड का यूनिट वैल्यू आ रहा है कितना है, 3 यूनिट। ठीक है, ये हम 0 से बैठाएं क्योंकि 0 0 क्या करते हो तो कैंसिल आउट, तो 0 पे 0 से खत्म हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू होगी कितने की बता दो, 3 होगी। तो 3 यूनिट तो 16 116 को दे रहा है, तो जो ग्रेटेस्ट डिजिट आएगा 116 गुने कितना होगा बता दो, 3 कितना होगा, 348। इसका क्या है बता दो, आंसर। तो काम करें फॉर्मूला पे मतलब हम जैसे बताते रहते हैं, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो, क्या पूछ रहा है वो समझो, फॉर्मूला अपने बन जाएगा।
तो भी बनेगा उस तरह से बदले क्वेश्चन हम क्वेश्चन को बदलने देंगे इसी समझाओ क्वेश्चन बदल के समझो इसको समझा दे इसको समझा दे देखो समझो आप ऐसे समझो जैसे हम कहते हैं दो संख्या हम अपने तरफ से लेते हैं एग्जांपल्स ठीक है क्लिक कर लो सपोज समझो कि दो संख्या है एक संख्या 6 है और एक संख्या 10 है दो संख्या हमारे पास एक संख्या 6 संख्या क्या है 10 बोल रहे हैं कि इन दोनों का जो एलसीएम है वो हमें दे रखा है अब इन दोनों का अगर एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम कितना आता है बता दो 30 देखो निकालो कैसे लॉग करनी है जोड़ के 3 पर से 15 गुना 30 एलसीएम कितना है बता दो 30 ठीक है जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स है मतलब इन दोनों का जो गुणक है तो जो एलसीएम निकलता है वो कितना है बता दो 30 अब बोला है कि अगर इन दोनों का एचसीएफ दिया हुआ है एचसीएफ कितना आएगा बताओ एचसीएफ इन दोनों का 2 आएगा कितना आएगा 2 एचसीएफ एक ऐसी संख्या है ना जो अच्छा अगर इसको कट करेगा तो इसको भी तो कट करेगा क्यों क्योंकि इसी का प्रोडक्ट कितना है 30 समझ में आ रहा ना अगर इसको कट करेगा तो इसको भी कट करेगा समझ में आ रही नहीं आ रही सीधी सी बात कि भैया अगर तू इसको भी कट कर रहा है तो इसको भी कट करेगा और इन दोनों का एलसीएम कितना बता दो 30 हो रहा है कि भाई एक संख्या दो में से जो एलसीएम निकल कर आ रहा है 6 और 10 को जो एलसीएम निकाला उसमें से एक संख्या दे रखी है तो आपको एक संख्या निकालनी है तो चलो ये संख्या को हम x मान लेते हैं ठीक है आपका ये वैल्यू दिया हुआ है हो रहा है कि ये संख्या x मान लेते हैं इसको निकालना है अब अगर हम इसको काटेंगे तो 6 पर से कितना बार में कटेगा 30 बार में अभी बताए थे ना क्योंकि इन्हीं दोनों का तो प्रोडक्ट 30 है ठीक है इन्हीं दोनों का क्या प्रोडक्ट 30 है तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी बता दो 5 अब हम अभी क्या बताएं ये अगर इसका मल्टीपल होगा तो x की वैल्यू भी इसका मल्टीपल होगा और x की वैल्यू कितनी आ रही है 5 तो यहाँ पे 5 बैठा देंगे तो 2 से गुणा कर देंगे 5 को हमसे कितना का होगा तो मैं फिर बताते को अगर मैं कह दूं कि एक संख्या हमारे पास 7 है एक संख्या हमारे पास 8 है ठीक है एक संख्या हमारे पास क्या बता दो 7 है एक संख्या हमारे पास क्या बता दो 8 है अगर इन दोनों का एलसीएम 1 है और इन दोनों का एलसीएम अगर हम बोल देंगे कि भाई 56 है अब देखो हमारे पास ये वैल्यू दिया हुआ था ये वैल्यू निकाल ली थी हमने यहाँ पे एक्स का हम जानते हैं कि एलसीएम जो होता है वो प्रोडक्ट होता है दो संख्याओं का तीन संख्याओं का चार संख्याओं का प्रोडक्ट होता है यहाँ पे बेसिकली दो संख्या दे रखा है तो दो संख्याओं का प्रोडक्ट कितना बता दो 56 अरे हाँ यार तो दो संख्याओं का प्रोडक्ट अगर 56 है एक संख्या दिया हुआ है तो दूसरी संख्या निकलेगी क्योंकि ये गुना में है ये कटेगा तो डिवाइड में जाएगा तो कितना बार में कटा 8 बार में अब हम बताए थे कि जो एचसीएफ आएगा ना जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा वो इन दोनों का क्या होगा फैक्टर ही तो होगा हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर आएगा वो इसका भी फैक्टर होगा और इसका भी फैक्टर होगा तो सिंपल सा एक को काटा 7 से एक को काटेगा किससे 8 से तो जो वैल्यू आ रही है उसका क्या हो जाएगा सेकंड वैल्यू समझ में आया यस अच्छे तो क्वेश्चन यहां पे देते हैं 15 यहां पे कर देते हैं 60 वन नंबर दे रखा है तुम्हारा 10 ऐसे करके कर देते हैं 4 ठीक है वन नंबर दे रखा है 10 फाइंड अदर नंबर फाइंड अदर नंबर 4 स्लाइड 10 हां 4 है 60 है 10 है 4 है 60 है 10 है बारिश चूज करने को
थोड़ा दिमाग को यूज करो। Okay? बड़ा बड़ा था देख फंस रहा है वो कैसे बनेगा देख समझना। दो संख्या दी है, चलो ठीक है, एक संख्या बोला कि एलसीएम भाई एक संख्या 10 है, दूसरी संख्या नहीं मालूम, हमने एक्स कर रखा और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा, एलसीएम के बराबर होगा। और एलसीएम कितना दे रखा बता दो 60। अच्छा इन दोनों का एलसीएम हमारे पास कितना है बता दो 4, ये तो बोले। तो दूसरी संख्या निकालने इसे क्या करेंगे बता दो, कटते हैं कितना बार में कटते हैं 6 बार। ये इसका क्या होगा बता दो, मल्टीपल ही होगा, पता है ना, इसका मल्टीपल निकल जाएगा। तो मल्टीपल निकल जाएगा तो गुना क्या कर देंगे 6, तो 6 से कितना हो जाएगा बता दो 24। मतलब पहली संख्या 10 थी, दूसरी संख्या क्या थी 24। चेक कर लेते हैं यार कि एलसीएम 60 आता है या नहीं आता, बिल्कुल आएगा। 2 पंजे 10, 12 25 60, ठीक है वापस आ जाएगा। चालीस समझ आ रहा है, एलसीएम गलत आ रहा है भैया, एलसीएम गलत आ रहा है, 120 आ जाएगा। 120 आ रहा है। इधर कैसे निकालो 10 से 24 कैसे निकालो, 13 24 एचसीएफ एचसीएफ ऐसे कौन है क्वेश्चन रॉन्ग करती है। उस वाले जो वैल्यू थी उसमें कितना था 116 था, यस सर। मतलब 1740 था और 580 था, ठीक है, और एक था एक्स। और इसका जो एसेट है कितना था बता दो 116। ये कटा हुआ कितना यूनिट में 3 यूनिट में, ये 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आया था 300 सेम टू वैल्यू। अब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 10 6 60 6 आ गया, एक्स के यूनिट में 6 6 24 ऐसे निकालते हैं। ठीक है, अगर 10 है 24 है, ठीक है, इन दोनों का रेशियो निकालो 5 का 5 और 6 का सॉरी 12, 5 और 12 कैसे 12, ठीक है सही कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो ये तो यूनिट वैल्यू में आ रहा आंसर, ठीक है, कहने का मतलब है कि ये कितना है बता दो 10 और दूसरा कितना है बता दो 24, ठीक है। एलसीएम इसका कितना निकाले बता दो 60। आप यहाँ पे देखो 10 रेशियो कितना बता दो 24, एलसीएम कितना बोले बता दो 60, इसको कट करेंगे 5 बार में, इसको कट करेंगे 12 बार में, और इन दोनों का एलसीएम कितना निकल गया बता दो 60 निकल गया। अब अगर हम कह देते हैं 120 आ रहा है तो कोई बात नहीं, 120 आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। कैसे ध्यान देना 10 और 24 का अगर एलसीएम निकाल दें कितना आता है बता दो 120, ठीक है। 10 और 24 का अगर एलसीएम निकाल रहे हैं तो 120 आ रहा है। खाली यहाँ पे एलसीएम हमने गलत कर दिया, 10 और 24 का जो एलसीएम निकाले वो 120 आ रहा है, 2 बचे 10 120 को हम बताए थे ना कि ये इसी का अगर डबल होगा 120, इसका मतलब है 5 इसको भी कट करेगा तो 12 इसको भी कट करेगा। पिछले क्लास में बताया नहीं बताया कि भैया इसी का अगर डबल कर दो, मतलब 5 अगर 60 को काटता है और 12 भी 60 को कट कर रहा है तो 60 का मल्टीपल जितने भी होंगे सभी संख्या से कट होगी नहीं होगी। जैसे अगर 60 कह देंगे कि यार 5 का जो है ना 5 का टेबल से 60 कट जाता है, मतलब 5 से 60 कट जाती है किसी कंडीशन किसी का स्टेज पे, इसके जितने भी मल्टीपल हो गए, मल्टीपल कहने का मतलब 60 दोनों 120 60 दिया 180 फिर 60 25 240 60 25 300, मतलब 60 से 5 से 60 कटेगा, 5 से 120 भी कटेगा, 5 से 180 भी कटेगा, 5 से 300 भी कटेगा। क्यों कट रहा है, क्योंकि ये इसी का तो मल्टीपल सब आ रहे हैं ना। तो 60 का मल्टीपल कितना आ रहा है 120, और 120 अगर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, 10 उसको भी कट करेगा 24 उसको कट करेगा। समझ आ रहा है बता नीचे कर लेगा 60 का मल्टीपल 120 है, इसका मतलब है कि 10 इसको भी कट करेगा 12 24 भी कट करेगा।
नेक्स्ट बैच वाले ऊपर देख रहे होंगे कि प्लीज बारिश हो जाए तो टीचर क्या देगा वीडियो गाइड नहीं पानी गिरने अभी नहीं बहुत काम है तुम लोगों को लगता है सिलेबस तेज लिखा है 1 घंटा में सिलेबस कंप्लीट होता है संडे को भी मार पीट के बुलाएंगे लेकिन बुलाएंगे ये संडे पर भी इस संडे को अगले संडे से बुला लिया जाएगा नहीं हो कॉल कर देगा बहुत सुपर टेक पे हाँ फिर भी नहीं तो लोग मेरे सामने आएंगे सर गाँव से निकला ये you find the simplest form क्वेश्चन लिखो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है जैसे 60/40 है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना 60/40 है इसको चेंज करो इधर देखो यहाँ देखो 60/40 से सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है कट जाएगा कितना कर दोगे 6/10 कट करेंगे 3 to the 6 2 to the 4 आंसर कितना कर दोगे 3/5 एक नंबर का राइट सिंपलेस्ट फॉर्म जितना यूनिट में जाएगा जितना सिंपलेस्ट करोगे वही आंसर होगा नौ और आठ है 9 और 8 अगला क्वेश्चन find the simplest form is equal to 200 250 200/240 200 200/40 find the simplest form 450 650 650 450 650 9/13 1010 कट गया 9 पंजे 45 13 पंजे 65 9/13 बहुत बढ़िया ऑर्डिंग ऑफ अरे टाइम इसलिए नहीं करवाने लगे तो क्वेश्चन दे देते ठीक है ध्यान रखना फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म 160/240 165 240 रॉन्ग है ठीक है 2/3 आया ना यस सर ये कटा होगा 1010 2 8 16 सेकंड 24 अकॉर्डिंग कम बड़ी डिजिट दे फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म 5785